हेलो फ्रेंड्स, आज MPESB ITI ट्रेनिंग ऑफिसर 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं। शिफ्ट फर्स्ट का है 17 दिसंबर का पेपर। फर्स्ट सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चकोतरा नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? चकोतरा नृत्य डांस इज परफॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब? इसका सही आंसर ए है, कोरकू। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हेन डिड बैटल ऑफ चौसा वॉज फाउट? चौसा का युद्ध कब हुआ था? आंसर है 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 3, यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य रूप है? कहाँ का डांस है? यक्षराज इज द डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ए कर्नाटका का ये क्या है? नृत्य रूप है यक्षगान। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन इज मेंशन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के प्रावधान का उल्लेख है? आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख है। Question number 5, which of the following team is the winner of विजय हजारे ट्रॉफी 2022? निम्नलिखित में से कौन सी टीम विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की विजेता है? आंसर है इसका सौराष्ट्र ए। सौराष्ट्र ए सही आंसर है इसका। सब्जेक्ट जनरल साइंस। जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड अपीयर इन द विनेगर? निम्नलिखित में से किस अम्ल में सिरका होता है? एसिटिक एसिड में सिरका होता है। डी सही आंसर है इसका। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉज? विटामिन डी की कमी विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए इज सही आंसर, रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखते, व्हाट इज लॉफिंग गैस? लॉफिंग गैस क्या है? लॉफिंग गैस पहले बताया था, नाइट्रस ऑक्साइड। डी है। मॉर्फिन इज डैश। मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन जो है एक प्रकार का एल्कलॉइड है। सी। क्वेश्चन नंबर 10, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ? जूल की एसआई इकाई क्या है? बी है, हीट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन बी यूज टू ओपन द क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स इन MS Excel? जनरल साइंस जनरल कंप्यूटर का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर है, MS Excel में क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+L का यूज करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्यूटर से दिया है, बेसिक कंप्यूटर। प्रिंटिंग के संबंध में DPI आई का पूर्ण रूप क्या होता है? इन प्रिंटिंग कॉन्सेप्ट व्हाट डज आई रिप्रेजेंट इन DPI? डॉट पर इंच होता है। DPI का फुल फॉर्म डॉट पर इंच मतलब इंच से रिलेटेड है। ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक क्या है? डी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है ना। डी सही है। गूगल क्रोम इज गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है। अ कीबोर्ड इज अ काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस। बी इसका सही आंसर है। इन कीबोर्ड एक तरह का इनपुट डिवाइस है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जनरल रीजनिंग का है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन निम्न सिलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव में से दिए गए विकल्पों में विषम संख्याओं का चयन करें। बी जो है विषम है ना। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब? उत्तर आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा घन प्रश्न आकृति में खुले घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इन द आंसर फिगर कैन नॉट बी मेड बेस्ड ऑन द अनफोल्डेड क्यूब इन द क्वेश्चन फिगर? ये क्वेश्चन एक गिवन है, इसका आंसर ये इनमें से जो है नहीं बना सकता, वो है क्या है? बी है। बी इज सही है इसका आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें
select the set in which the number are related in the same way as are the number of the following set. उस सेट का चयन करें जिसमें उसी तरह से संबंधित जैसे निम्नलिखित सेट के नंबर है, जैसे 3, 13, 196, 5, 15, 350, ये सेम दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित शंका करो क्यू पी क्यू, ये वाली जो सीरीज दी है इसमें क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क पे वाई एक्स डब्ल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया, एक्स इज टॉलर देन जेड बट नॉट एज टॉल एज सी, एफ इज taller than x but shorter than one amongst the group, who is the tallest in the group जो भी ग्रुप है ना। x z से लंबा है किंतु c के बराबर नहीं है। f x से लंबा है किंतु उक्त ग्रुप में एक व्यक्ति से छोटा है, तदनुसार उक्त व्यक्ति सबसे बड़ा कौन सा है, लंबा कौन सा व्यक्ति है? c, इसका c सही आंसर है। जनरल मैथ्स के 5 क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फ्रैक्शन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित में से किसके भिन्न अवरोही क्रम में है, मतलब घटते क्रम में किसके हैं, है ना। तो उसका 8/9, 9/11, 3/5 और 4/7 ये है घटते क्रम में, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया है 1.49 इंटू 960.8 600 प्लस 300, इसके इक्वल जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन कर, सबको ऐड कर देंगे, तब इसका आंसर दिया जाएगा 2184 या 2184। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द प्लेइंग कार्ड इन द डेक एंड 4, मतलब ताश की गट्टी में पत्तों की संख्या 4 से अनुपात ज्ञात कीजिए। ताश की गट्टी कितना होता है, 52 पत्ते होते हैं, 52 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 13:1 आ जाएगा, इसका सी आंसर है 13:1, 13:1। क्वेश्चन नंबर 24, 2 metro train 150 meter long are moving in opposite direction. They crosses each other in 15 seconds. If one is moving thrice as fast as the other, what is the speed of the faster metro train? 150 मीटर लंबी 2 ट्रेन जो है वो विपरीत दिशाओं में बढ़ रही हैं, वे 15 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। यदि एक रेल अन्य से 3 गुना तेजी से चल रही है तो मेट्रो रेल की गति क्या है? आंसर है इसका बी, 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x 5 raised to the power x plus 5 raised to the power x minus 2 equals to 650। x का मान ज्ञात कीजिए। यदि x की पावर 5 है, x की घात 5 है प्लस 5 की घात x माइनस 2 है इक्वल टू 650, है ना। इसका आंसर बी है। इसको सॉल्व कर लोगे इन दोनों को तो जब, है ना, तो ये सॉल्व हो जाएगा कॉमन लेके। अब यह सब्जेक्ट है पेपर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 मार्क्स का है पेपर। 100 मार्क्स में से रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के आते हैं 75 क्वेश्चन, उसको कुछ देखते हैं। इसका बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेगा, उसको जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 26, इन बैक वॉशिंग वाटर ट्रीटमेंट डैश कैन बी रिफ्यूज्ड। बैक वॉशिंग जल उपचार में खालिस्तान का पुनः उपयोग किया जा सकता है। जैसे अगर अपन बात करें फिल्टर मीडिया है उसका तुरंत दोबारा यूज कर सकते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 27, इन बैक वॉशिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JAC। बैक वॉशिंग में JAC का फुल फॉर्म क्या है? ग्रेनुअल एक्टिवेटेड कार्बोन्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंसिंग एलिमेंट इन द बोतल कूलर थर्मोस्टेट। बोतल कूलर थर्मोस्टेट में संवेदन थर्मोस्टेट तत्व का क्या नाम है ना। तो इसका नाम है थर्मल बल्ब की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, व्हाट इज अफेक्टिंग द वाटर कूलर टू रन कंटिन्यूसली। वाटर कूलर लगातार चलने में क्या प्रभावित होता है ना। तो बी है खराब इंसुलेशन। अगर इंसुलेशन खराब होगा तो प्रभावित होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल बॉटल कूलर।
क्षैतिज बोतल कूलर का आर्थिक नाम क्या है? इसका आर्थिक नाम है हीट लॉस इज मिनिमम। आर्थिक लाभ क्या है ना? व्हाट इज द एडवांटेज? उसका एडवांटेज क्या है? ऊष्मा की न्यूनतम हानि, है ना, कम हानि होगा। क्वेश्चन नंबर 31, फिल इन द ब्लैंक। देयर इज नो डैश इन CSIR वायरिंग ऑफ विजिबल कूलर। रिक्त स्थान भरें। CSIR के विजिबल कूलर की वायरिंग में खालिस्तान नहीं होता है। जैसे अगर बात करें रनिंग कैपेसिटर, चालू संधारित्र, है ना, तो ये वाला है इसका ए सही। क्वेश्चन नंबर 32, द डीप फ्रीजर इज प्राइमरी यूज फॉर। डीप फ्रीजर मुख्य रूप से खालिस्तान के लिए उपयोग किया जाता है। सी, स्टोरिंग आइसक्रीम। डीप फ्रीजर आइसक्रीम जो स्टोर करते हैं ना, उसके लिए किया जाता है ना। ए और बी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, उसके लिए कम एकदम ज़्यादा टेम्परेचर डाउन नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द पेंट इज यूटिलाइज ऑन द डीप फ्रीजिंग आउटर वॉल। पाउडर कोटेड। देखो, डीप फ्रीजर की बाहरी सतहों पर किस प्रकार के पेंट का उपयोग किया जाता है? पाउडर कोटेड पेंट का उपयोग जनरली अपन करते हैं, है ना, पाउडर लेपित पेंट। क्वेश्चन नंबर 34, विच गैस इज यूज्ड इन आइस प्लांट। बर्फ के प्लांट में किस गैस का उपयोग किया जाता है ना, अमोनिया का, NH3 अमोनिया का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वाई आर आइस कैन मेड विथ टेपर हाइट। बर्फ के डब्बों में ऊंचाई में पतला क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो डंपिंग की सुविधा हो, टू फैसिलिटेट डंपिंग, है ना, डंपिंग की सुविधा के लिए। और व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ एक्सेसिव कूलिंग इन आइस क्यूब। बर्फ के टुकड़ों में अत्यधिक ठंडा होने का क्या कारण है? अगर थर्मोस्टेट सही नहीं होगा तो वो अत्यधिक ठंडा करेगा, है ना। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ मैनुअल डिफोस्टिंग। मैनुअल डिफोस्टिंग का क्या नुकसान है? टेक्स टू मच टाइम, बहुत ज़्यादा समय ले लेता है मैनुअल डिफोस्टिंग में, है ना। टू फैसिलिटेट डंपिंग आइस कैन आर मेड एज टेपर बनाएंगे ऊपर से, तभी वो एक और बार ये हो चुका है इसका आंसर, है ना, एक और बार पूछ किया ये। क्वेश्चन नंबर 39, टिपिकली द लार्ज रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑफ एन एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी यूजेस द फॉलोइंग कंडेंसर। आमतौर पर एक एयर कंडीशनिंग सुविधा की बड़ी रेफ्रिजरेशन प्रणाली निम्नलिखित कंडेंसर का उपयोग करती है। शेल एंड ट्यूब कंडेंसर, शेल एंड ट्यूब ही होता है जनरली, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ड्राई आइस होती है। शुष्क ठोस बर्फ कैसी होती है ना, किसकी बनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। क्वेश्चन नंबर 41, इन विंटर एयर कंडीशनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड। विंटर एयर कंडीशनिंग में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? अपन क्या करेंगे? हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, इन समर एयर कंडीशनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड। समर में, गर्मी में कौन सा यूज किया जाता है? अपन गर्मी में कौन सा यूज करते हैं? कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन का, ये वाला, है ना, ठीक है।